हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में पिलाना वाले वाक्यों के इंग्लिश सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे तुमने क्यों मोहन को शराब पिलाई? वो मुझे शाम को जूस पिलाएगा। तुम्हें उसे पानी पिलाना चाहिए। क्या तुम मुझे जूस पिला सकते हो? हमें बच्चे को समय पर दवाई पिलाना चाहिए था। ये सब वाक्य रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, बट जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस कंफ्यूजन का पूरा सोल्यूशन, वो भी सरलता से और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने से पहले आपको पहले कुछ बातें समझना पड़ेंगी, जैसे खाना खाना की इंग्लिश या फिर कहो वर्ब होती है ईट। खाना खिलाना की इंग्लिश या फिर कहो वर्ब होती है फीड। ऐसे ही पीना की इंग्लिश या फिर कहो वर्ब होती है ड्रिंक। अब पिलाना की इंग्लिश या फिर कहो वर्ब क्या होती है? क्या आपको पता है? मैं जानता हूं आपको नहीं पता होगी, क्योंकि पिलाना के लिए कोई भी सिंगल वर्ड वर्ब है ही नहीं। अब जैसे वो मुझे पानी पिलाता है, मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगा। तो क्या ऐसे वाक्यों की इंग्लिश नहीं बना सकते हैं? तो जवाब है बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे ध्यान से देखोगे। मोहन आज मुझे जूस पिलाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश हम 5 तरीके से बना सकते हैं, जैसे मोहन विल गिव मी जूस टुडे, या मोहन विल सर्व मी जूस टुडे, या मोहन विल फीड मी जूस टुडे, या मोहन विल ऑफर मी जूस टुडे, या मोहन विल मेक मी ड्रिंक जूस टुडे। अब ध्यान देंगे यहां पर गिव से जो सेंटेंस बनाया है सबसे सामान्य है, स्पीकिंग में यूज होता है। सर्व से जो सेंटेंसेस बनाया जाता है थोड़ा फॉर्मल होता है, स्पीकिंग में भी यूज होता है। फीड से भी से जो सेंटेंस बनाया है, कुछ लोग पिलाना के लिए फीड वर्ब का भी स्पीकिंग में यूज करते हैं। ऑफर से जो सेंटेंस बनाया, ये किसी को कुछ भी पिलाने का ऑफर देने के लिए यूज किया जाता है। मेक ड्रिंक को किसी को कुछ भी जबरदस्ती पिलाने के लिए यूज किया जाता है। और देखते वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो रोज मुझे पानी पिलाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गिव्स मी वाटर एवरी डे, ही सर्व्स मी वाटर एवरी डे, ही फीड्स मी वाटर एवरी डे, ही मेक्स मी ड्रिंक वाटर एवरी डे। कल मैंने उसको जूस पिलाया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेव हिम जूस येस्टरडे, आई सर्व्ड हिम जूस येस्टरडे, आई फीड हिम जूस येस्टरडे, आई ऑफर्ड हिम जूस येस्टरडे, आई मेड हिम ड्रिंक जूस येस्टरडे। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो मुझे शाम को दारू पिलाएगा। क्या तुम मुझे अभी जूस पिला सकते हो? इन वाक्य में पिलाने का ऑफर दिया गया है, तो इन वाक्यों में पिलाने के लिए ऑफर वर्ब को यूज करेंगे, जैसे वो मुझे शाम को दारू पिलाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल ऑफर मी अल्कोहल इन द इवनिंग। क्या तुम मुझे अभी जूस पिला सकते हो? ये मोडल वर्ब इंटरमीडिएट वाकेटिव सेंटेंस है, तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी कैन यू ऑफर मी जूस नाउ। अब देखते हैं मुंह में पानी पिलाने के लिए वाक्य, जैसे वो मोहन को मुंह में पानी पिला रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज गिविंग वाटर इनटू मोहन्स माउथ। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज पोरिंग वाटर इनटू मोहन्स माउथ। मैंने उसे बोतल से मुंह में पानी पिलाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई गेव हिम वाटर इनटू हिज माउथ विद अ बॉटल। ऐसे भी बना सकते हैं आई पोर्ड वाटर इनटू हिज माउथ विद अ बॉटल। पोर वाले इंग्लिश सेंटेंसेस में पानी थोड़ी ऊपर से मुंह में डाला जा रहा है। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज गिविंग मिल्क टू हर चाइल्ड। ऐसे भी बना सकते हैं शी इज फीडिंग हर चाइल्ड मिल्क। अगर कोई महिला अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाएगी, तो ऐसी इंग्लिश बनाएंगे शी इज ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ एडवांस सेंटेंस। अब ध्यान देंगे, पिलाने के लिए सामान्य रूप से स्पीकिंग में गिव वर्ब का ही यूज करते हैं। मैं उसे दवाई पिला चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव गिवन हिम द मेडिसिन। मैं कल उसे जूस पिला चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड गिवन हिम जूस येस्टरडे। क्या तुम बच्चे को दवाई पिला चुके हो? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हैव यू गिवन द चाइल्ड द मेडिसिन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्या तुम मोहन को पानी पिला चुके थे? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हैड यू गिवन मोहन वाटर।
अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें बच्चे को समय पर दवाई पिलाना चाहिए। उसे मोहन को पानी पिलाना चाहिए था। इन सब वाक्यों की इंग्लिश मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुम्हें बच्चे को समय पर दवाई पिलाना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, इसके बाद लिखेंगे पिलाना के लिए गिव, इसके बाद लिखेंगे बच्चे को की इंग्लिश द चाइल्ड, इसके बाद लिखेंगे दवाई के लिए मेडिसिन, इसके बाद लिखेंगे समय पर की इंग्लिश ऑन टाइम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड गिव द चाइल्ड मेडिसिन ऑन टाइम। उसे मोहन को पानी पिलाना चाहिए था, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे चाहिए था के लिए शुड हैव, इसके बाद लिखेंगे पिलाना के लिए गिव वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब लिखेंगे पानी की इंग्लिश वाटर, इसके बाद लिखेंगे मोहन को की इंग्लिश टू मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव गिवन वाटर टू मोहन। मैं उसे गन्ने का जूस पिला सकता था, तो पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे सकता था के लिए कुड हैव, इसके बाद लिखेंगे पिलाना के लिए गिव वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद लिखेंगे उसे के लिए हिम। अब लिखेंगे गन्ने का जूस की इंग्लिश शुगर केन जूस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई कुड हैव गिवन हिम शुगर केन जूस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ने क्यों मोहन को पानी पिलाया? उसने कब बच्चे को दवा पिलाई? अब क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आए हैं, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुमने क्यों मोहन को पानी पिलाया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू गिव वाटर टू मोहन? उसने कब बच्चे को दवा पिलाई? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही गिव मेडिसिन टू द चाइल्ड? मोहन ने कहां पर तुम्हें जूस पिलाया था? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कहां की इंग्लिश वेयर, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लिखते हैं मोहन, इसके बाद लिखेंगे पिलाना के लिए गिव वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे जूस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेयर हैड मोहन गिवन यू जूस? तुम कब तक उसे शराब पिलाते रहोगे? ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब तक की इंग्लिश हाउ लॉन्ग, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे रहोगे की इंग्लिश कीप, इसके बाद लिखेंगे पिलाते की इंग्लिश गिविंग। अब लिखेंगे उसे के लिए हिम, इसके बाद लिखेंगे शराब के लिए अल्कोहल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल यू कीप गिविंग हिम अल्कोहल। अगर आप चाहो तो इन सब वाक्य की इंग्लिश सर्व वर्ब से भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, मोहन कल पूनम को संतरे का जूस पिलाएगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। के कहने पर के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद के कहने पर का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।